अद्भुत कहानी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। श्री शिव महापुराण सृष्टि खंड द्वितीय अध्याय। इस अध्याय में नारद मुनि की तपस्या, इंद्र द्वारा तपस्या में विघ्न उपस्थित करना, नारद का काम पर विजय पाना और अहंकार से युक्त होकर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र से अपने तप का कथन। सूत उवाच एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनि सत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपो अर्थं मन आदधे। सूत जी बोले, हे मुनियो, एक समय की बात है। ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि शिरोमणि विनीत चित्त नारद जी ने तपस्या के लिए मन में विचार किया। हिमशैल गुहा काचिदेका परशोभना यत्समीपे सुर नदी सदा वहती वेगतः। हिमालय पर्वत में कोई एक परम शोभा संपन्न गुफा थी, जिसके निकट देव नदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। तत्राश्रमो महादिव्यो नाना शोभा समन्वितः तपो अर्थं स ययो तत्र नारदो दिव्य दर्शनः। वहां एक महान दिव्य आश्रम था, जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। वे दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए वहां गए। तां दृष्ट्वा मुनि शार्दूल अस्तेपेश सुचिरं तपः बद्ध्वा शनं दृढं मौनि प्राणानायम्य शुद्धधि। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक वहां तपस्या करते रहे। उनका अंतःकरण शुद्ध था। वे दृढ़ता पूर्वक आसन बांधकर मौन हो प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। चक्रे मुनि समाधि तमहं ब्रह्येति यत्र विज्ञानं भवति ब्रह्म साक्षात् कारकरं द्विजा। हे ब्राह्मणों, उन्होंने वह समाधि लगाई जिसमें ब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाला अहं ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्म हूँ, यह विज्ञान प्रकट होता है। इत्थं तपति तस्मिन् वै नारदे मुनि सत्यमे चकंपे अथ सुनासीरो मन असंताप विह्वलः। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, तब देवराज इंद्र कांप उठे और मानसिक संताप से व्याकुल हो गए। मनसीति विचिन्त्यासो मुनिर्मे राज्यमिच्छति तद्विघ्न करणार्थं हि हरिरयत्नमियेष सस्मार स्मरन् शक्रश्चेतसा देवनायकः आजगाम द्रुतं कामः समधीर महिषीयुतः। वे नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उस समय देवनायक इंद्र ने मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही समान बुद्धि वाले कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ आ गए। अथागतं स्मरन् दृष्ट्वा संबोध्य सुरराट प्रभु उवाच तं प्रपश्यासु स्वार्थे कुटिल से मुसी। आए हुए कामदेव को देखकर कपट बुद्धि देवराज इंद्र शीघ्र ही स्वार्थ के लिए उनको संबोधित करते हुए कहने लगे। इंद्र उवाच मित्रवर्ज महावीर सर्वदा हितकारक शृणु प्रीत्या वचो में त्वं कुरु सहायी मात्मना। इंद्र बोले, मित्रों में श्रेष्ठ हे महावीर, हे सर्वदा हितकारक, तुम प्रेम पूर्वक मेरे वचनों को सुनो और मेरी सहायता करो। त्वदद बलाल में बहुनांच तपो गर्वो विनाशितः मद्राज्य स्थिरता मित्र त्वदनुग्रहतः सदा। हे मित्र, तुम्हारे बल से मैंने बहुत लोगों की तपस्या गर्व नष्ट किया। तुम्हारी कृपा से ही मेरा यह राज्य स्थिर है। हिमशैल गुहायां हि मुनि अस्तपति नारदः
मनसोद्दिश्य विश्वेशं महासंयम वान दृढ़। पूर्ण रूप से संयमित होकर दृढ़ निश्चयी देवर्षि नारद मन से विश्वेश्वर भगवान शंकर की प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर हिमालय की गुफा में तपस्या कर रहे हैं। याचेन विदितो राज्यं सौममेति विशंकितः अद्यैव गच्छ तत्र त्वं तत्तपो विघ्नमाचर। मुझे यह शंका है कि तपस्या से प्रसन्न ब्रह्मा से वे मेरा राज्य ही न मांग ले। आज ही तुम वहां चले जाओ और उनकी तपस्या में विघ्न डालो। इत्याज्ञप्तो महेंद्रेण स्वकामः समधुप्रियः जगाम तत्स्थलं गर्वा धूपायं स्वं चकारः। इंद्र से ऐसी आज्ञा पाकर वे कामदेव वसंत को साथ लेकर बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। रचयामास तत्राशु स्वकलाः सकलापि वसंतोऽपि स्वप्रभावं चकार विविधं मदात्। उन्होंने वहां शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। बसंत ने भी मदमत्त होकर अनेक प्रकार से अपना प्रभाव प्रकट किया। नौ बभूव मुनेश्चेतो विकृतं मुनि सत्तमा भ्रष्टो बभूव तद्गर्वो महेशानुग्रहेण। हे मुनिवरों, कामदेव और वसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विकार नहीं उत्पन्न हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूर्ण हो गया। शृणुतादरतस्तत्र कारणं शौनकादयः ईश्वरानुग्रहेणात्र नो प्रभावः अस्मरस्य ही। हे शौनक आदि महर्षियों, ऐसा होने में जो कारण था उसे आदरपूर्वक सुनिए। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अत्रैव शंभुनाकारी सुतपश्च अस्मरारिणा अत्रैव दग्ध अस्ते नाशो कामो मुनि तपोपः। पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं पर उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। काम जीव नहे तोरहि रत्या संप्रार्थित सुर संप्रार्थित उवाचेदं शंकरो लोक शंकरः कंचित् समयमासाद्य जीविष्यति सुराः अस्मरः परंत्विह अस्मरोपायश्च लिष्यति नो कंचन। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की। इस पर वे बोले, हे देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। इह यावदृश्यते भूर्जने स्थित्वा मराः सदा कामबाण प्रभावो अत्र नो चलिष्यत्य संशयम्। हे अमरगण, यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि को नेत्रों से देख पाते हैं, वहां तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चल सकेगा, इसमें संशय नहीं है। इति संभुक्तितः कामो मिथ्यात्म गति कस्तदा नारदेशो जगामाशु दिव्यमिंद्र समीपतः। भगवान शंकर की इस उक्ति के अनुसार उस समय वहां नारद जी के प्रति कामदेव का अपना प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्गलोक में इंद्र के पास लौट गए। आचख्यो सर्ववृत्तान्तं प्रभावं च मुने अस्मरः तदाज्ञया ययो स्थानं स्वकीयं समधुप्रियः। वहाँ कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत और मुनि का प्रभाव कह दिया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे वसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। विस्मितो अभूत सूराधीशः प्रसंसाथ नारदं तद्वृत्तान्तान् विज्ञो हि मोहितः शिव मायया। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उस पूर्व वृत्तांत का स्मरण न कर सके।
दुर्गेया शाम्भवी माया सर्वेषां प्राणिनां भक्तं विनार्पितात्मानं तया सम्मोह्यते जगत। वास्तव में इस संसार में सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने अपने आप को शिव को समर्पित कर दिया है, उस भक्त को छोड़कर शेष संपूर्ण जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। नारदो अपि चिरंतस्थो तत्रेषानुग्रहेण पूर्णं मत्वा तपस्तस्त्वं विरराम ततो मुनि। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहाँ चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। अंत में अपनी तपस्या को पूर्ण हुआ जानकर वे मुनि उससे विरत हो गए। कामाज्जयं निजं मत्वा गर्वितो अभून् मुनीश्वरः वृथैव विगत ज्ञानः शिव माया विमोहितः। कामदेव पर अपनी विजय मानकर उन मुनीश्वर को व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। धन्या धन्या महामाया शाम्भवी मुनि सत्तमा तद्गतिं न हि पश्यन्ति विष्णु ब्रह्मादयो अपि ही। हे मुनि श्रेष्ठो, भगवान शंभु की महामाया धन्य है। ब्रह्मा विष्णु आदि देव भी उनकी गति को देख नहीं पाते हैं। तया सम्मोहितो अतीव नारदो मुनि सत्तमः कैलाशं प्रययो शीघ्रं स्ववृत्तं गतितुं मति। उस माया से अत्यंत मोहित मुनि शिरोमणि नारद गर्वयुक्त होकर अपना काम विजय संबंधी वृतांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। रुद्रं नत्वा ब्रवीत सर्वं स्ववृत्तं गर्ववान् मुनिः मत्वात्मानं महात्मानं स्वप्रभुञ्ज स्मरञ्जयम्। वहाँ रुद्रदेव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा, प्रभु तथा कामजेता मानकर उनसे अपना सारा वृत्तांत कहा। तच्छ्रुत्वा शंकरः प्राह नारदं भक्तवत्सलः स्वमाया मोहितं हेत्वा नभिज्ञं भ्रष्टचेतसम्। यह सुनकर भक्तवत्सल शंकर जी अपनी माया से मोहित वास्तविक कारण से अनभिज्ञ तथा भ्रष्ट चित्त नारद से कहने लगे। रुद्र उवाच हे तात नारद प्राज्ञ धन्यस्त्वं शृणु मद्वचः वाच्यमेवं न कुत्रापि हरेर्ग्रे विशेषतः। रुद्र बोले, हे तात, हे नारद, हे प्राज्ञ, तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात कहीं भी न कहना और विशेषतः भगवान विष्णु के सामने तो इसकी चर्चा कदापि न करना। पृच्छमानो अपि न ब्रूया स्ववृत्तं में यदुक्तवान् गोप्यं सर्वथा ही नैव वाच्यं कदाचन। तुमने मुझसे अपना जो वृत्तांत बताया है उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने न कहना। यह सिद्धि संबंधी वृत्तांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है, इसे कभी किसी से प्रकट नहीं करना चाहिए। सास्म्यहं त्वां विशेषेण मम प्रियतमो भवान् विष्णु भक्तो यतस्त्वं ही तद्भक्तो अतीव में अनुगः। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसीलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए मेरे अत्यंत अनुगामी हो। शास्ति अश्मेत्थंच बहुशो रुद्रः सूतिकरः प्रभु नारदो नो हितं मेने शिव माया विमोहितः प्रबला भाविनी कर्मगर्तिज्ञ विचक्षणे नो निर्वार्जा जने कैचिद पिच्छा सेव सांकरी। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण नारद जी ने उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकर नहीं माना। भावी कर्मगति अत्यंत बलवान होती है, उसे बुद्धिमान लोग ही जान सकते हैं। भगवान शिव की इच्छा को कोई भी मनुष्य नहीं टाल सकता। ततः स मुनिवर्जो ही ब्रह्मलोकं जगामह विधिं नत्वा ब्रवीत कामजयं स्वस्य तपोबलात्। तदंतर मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मलोक में गए। वहाँ ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लेने की बात कही।
तदा कर्ण्य विधिः सोऽथ अस्मृत्वा शम्भुपदाम्बुजं विज्ञाय कारणं सर्वं निशीसेद सुतं तदा। उनकी वह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणार बिंदों का स्मरण करके और समस्त कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया। मैंने हितं न विद्युक्तं नारदो ज्ञानी सत्तमः शिव माया मोहितश्च रूढ़चित्त मदंकुरः। नारद जी शिव की माया से मोहित थे, अतएव उनके चित्त में मद का अंकुर जम गया था। इसीलिए ज्ञानियों में श्रेष्ठ नारद जी ने ब्रह्मा जी की बात को अपने लिए हितकर नहीं समझा। शिवेच्छा यादृशी लोके भवत्येव हि सा तदा तदधीनं जगत् सर्वं वच अस्तन्त्यं स्थितं यतः। इस लोक में शिव की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है। समस्त विश्व उन्हीं की इच्छा के अधीन है और उन्हीं की वाणी रूपी तंत्री से बंधा हुआ है। नारदो अत ययो शीघ्रं विष्णु लोकं विनष्टधि मदांकुर मनावृत्तं गदितुं स्वं तदग्रतः। तब नष्ट बुद्धि वाले नारद जी अपना सारा वृत्तांत गर्वपूर्वक भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से शीघ्र ही विष्णु लोक में गए। आगच्छन्तं मुनिं दृष्ट्वा नारदं विष्णुरादरात् उत्थित्वाग्रे गतो अरन्तं शिश्लेष ज्ञात हेतुकः स्वासने समुपावेश्य स्मृत्वा शिवपदाम्बुजं हरिः प्राह वचस्तस्त्यं नारदं मदनाशनम्। नारद मुनि को आते देखकर भगवान विष्णु बड़े आदर से उठकर शीघ्र ही आगे बढ़े और उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। उन्हें मुनि के आगमन के हेतु का ज्ञान पहले से ही था। नारद जी को अपने आसन पर बैठाकर भगवान शिव के चरणार बिंदुओं का स्मरण करके श्री हरि उनसे यथार्थ तथा कर्मनाशक वचन कहने लगे। विष्णुरुवाच कुत आगम्यते तात किमर्थमीह चागतः धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल तीर्थोऽहं तु तवागमात्। विष्णु बोले, हे तात, आप कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ किस लिए आपका आगमन हुआ है? हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। आपके शुभागमन से मैं पवित्र हो गया। विष्णु वाक्यमिति श्रुत्वा नारदो गर्वितो मुनि स्ववृत्तं सर्वमाचष्ट समदं मदमोहितः। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने मद से मोहित होकर अपना सारा वृत्तांत बड़े अभिमान के साथ बताया। श्रुत्वा मुनि वचो विष्णु सौमदं कारणं ततः ज्ञातवान् अखिलं स्मृत्वा शिवपादाम्बुजं हृदय। नारद मुनि का वह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन शिव के चरणार बिंदों का स्मरण कर भगवान विष्णु ने उनके काम विजय के समस्त यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया। तुष्टाव गिरीशं भक्त्या शिवात्मा शैवरान्धरि सांजलिर्वे सुधीर नम्रमस्तकः परमेश्वरम। उसके पश्चात शिव के आत्मस्वरूप परम शैव सुबुद्ध भगवान विष्णु भक्तिपूर्वक अपना सिर झुकाकर हाथ जोड़कर परमेश्वर कैलाशपति शंकर की स्तुति करने लगे। विष्णुरुवाच देव देव महादेव प्रसीद परमेश्वर धन्यस्त्वं शिव धन्या ते माया सर्व विमोहिनी। विष्णु बोले, हे देवेश्वर, हे महादेव, हे परमेश्वर, आप प्रसन्न हो। हे शिव, आप धन्य हैं और सबको विमोहित करने वाली आपकी माया भी धन्य है। इत्यादि सौस्तुतिं कृत्वा शिवस्य परमात्मनः निमील्य नयने ध्यात्वा वीरराम पदाम्बुजम्। इस प्रकार परमात्मा शिव की स्तुति करके हरि अपने नेत्रों को बंद कर उनके चरण कमलों में ध्यान स्थित होकर चुप हो गए। यत् कर्तव्यं शंकरस्य स्वज्ञात्वा विश्वपालकः शिव शासनतः प्राह हृदाथ मुनि सत्तमम्। विश्वपालक हरि शिव के द्वारा जो होना था उसे हृदय से जानकर शिव की आज्ञानुसार मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहने लगे। विष्णुरुवाच धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल तपोनिधिरुदारधि भक्ति त्रिकं न यस्यास्ति काममोहादयो मुने।
विकारास्तस्य सद्यो वैभवन्त्यखिल दुःखदा नैष्ठिको ब्रह्मचारी त्वं ज्ञान वैराग्यवान सदा। विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं, आप तपस्या के भंडार हैं और आपका हृदय भी बड़ा उदार है। हे मुनि, जिसके भीतर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नहीं होते, उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम, मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं। आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हैं, फिर आपके मन में काम विकार कैसे आ सकता है? आप तो जन्म से निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धि वाले हैं। कथं काम विकारी स्याञ्जन्मना विकृतः सुधि इत्याद्युक्तं वचो भूरि श्रुत्वा स मुनि सत्तमः विजहास हृदा नत्वा मृत्युवाच वचो हरिम। श्री हरि की कही हुई बहुत सी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जी जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे। नारद उवाच किं प्रभावः अस्मरः स्वामिन् कृपा यद्यस्ति ते मयि इत्युक्त्वा हरिमानम्य ययो यादृच्छिको मुनि। नारद जी बोले, हे स्वामी, यदि मुझ पर आपकी कृपा है तब कामदेव का मेरे ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है? ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में नारद तपोवर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ।